सबको नमस्ते साथियों। चलो आज कांचना मिट्टल पास्टर नी का बाकी का वीडियो का काउंटर दे देंगे, तो देखते रहना 12 से यूट्यूब चैनल में आपका वेंकट। साथियों ये पास्टर लोग 2000 साल से 2500 साल से लोगों को बेवकूफ़ बनाते, ये झूठ बोलते आ रहे कि यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है करके 2000 साल से झूठ बोल रहे हैं। मैं कई क्यों बोलता हूँ ये बात मैं आगे बताऊंगा। चलो वो क्या कह रहे हैं सुन के उसका काउंटर लगाएंगे। चलो वीडियो में आगे बढ़ेंगे। चलता है तो तेरे सारे काम सफल होंगे। तो मेरा ध्यान रहता है कि मैं उससे लिपटी रहूं, मेरा ध्यान रहता है कि मैं परमेश्वर का भय मेरे हृदय में सदा बना रहे, कभी भी प्रभु का वचन मेरी लाइफ में हल्का ना हो। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु का भय निकल गया है। कांचना मैडम, प्रभु का भय क्यों निकल गया? क्योंकि वो झूठ है बोल के सबको मालूम हो गया। तुम पास्ट लोग सब झूठ बोल के पब्लिक को मालूम हुए से, इसलिए भय निकल गया। फिर सब लोग घर वापसी हो रहे हैं हिंदू धर्म में। तो मेरे को दर्द हो रहा है और तुम्हारा बिजनेस लॉस हो रहा है, व्यापार लॉस हो रहा है। जो दशमान पैसे लूटते हैं ना, बाकी के प्रेयर के पैसे लूटते हैं ना, वो पैसा कम हो रहा है आपको, इसलिए है नहीं वो चिंता तुम लोग लगे सोए। अगर परमेश्वर का वचन को हल्का लेते हैं ना, तो परमेश्वर कुछ उखाड़ के बताओ ना, घास उखाड़ के बताओ, बोला ना, रहे तो ना वो है कि नहीं। चलो आगे बोलो। उसके वचन को तुच्छ समझते हैं और आप जानते हैं प्रभु रोता है। प्रभु कहता है इसकी संगति पाने के लिए मैंने कितना कुछ किया, लेकिन आज इसके पास मेरे पास बैठने के लिए समय नहीं है और दुनिया की चीजों को खोज में लगा है, जबकि मैंने इसके लिए इतना बड़ा प्लान तैयार किया है, लेकिन इसके पास समय नहीं है मेरी सुनने की भी। हम अपनी बुद्धि समझ से नहीं चीजों को पास। अरे कांचना मैडम, तेरा प्रभु का वचन तो तुष्ट तो है। वो क्या बोला है बाइबल में तेरा प्रभु? ये रंडी का बेटा यीशु क्या बोला है? जो कोई मुझे नहीं मानता, जो कोई मेरे राज्य को नहीं मानता, उसको मेरे पास लेकर के मार डालो करके बोलता है कमीना। वो क्या बोलता है बोलो? तुम लोग कितने लोग को मार रहे हो? हम लोग उसको नहीं मानते हैं ना, फिर हम लोग ले उसके पास लेके जाकर मार के बताओ ना। फिर है दम तुम्हारे पास्टर लोगों में? उसके वचन को तुष्ट क्या? वो इंसान तुष्ट है। वो हमारे लिए इतना कुछ करे और को बोल रहे हो। कौन किया? करो बोल के पूछा था उसको? किसने पूछा था उसको करने के लिए? क्या झूठ बोलते रहते हो मैडम। चलो आगे बोलो, अभी क्या बोलते हो बोलो। इस्राएली लोग सबके पास राजा की नौकरियां थी, अच्छे घर थे, चीजें थी, तब भी वो अपने परमेश्वर के लिए करा रहे थे। गुलामी की बेड़ियां उनके ऊपर थी और परमेश्वर ने अपना बड़ा हाथ देकर उन्हें बचाया। और बचाया नहीं, परमेश्वर उनको, बाइबल कहती है 40 साल तक लिए फिर खंबा बन के उनके आगे चलता था। अरे कांचना मैडम, क्या झूठ बोल रहे हो? जो उसने गुलामी से आज़ादी कराई ना, तब 40 साल उनके साथ भेड़ पिराए के तुम बोल रहे हो ना। किधर पिराया भेड़ी? एक देश से दूसरा देश लेके जाने को 100 किलोमीटर दूर था वो, है कि नहीं? वहाँ को उनको लेके जाके एक अच्छा देश देते तुमको बोल के झूठ बोला उसने। ये तुम्हारा यहोवा है ना, बाइबल का भगवान, ये हमेशा इंसान को झूठ बोलते चाहे हुए, आदि में से झूठ बोलते आए, उत्पन्न से। उत्पत्ति में देखा ना, यहोवा और आदम को झूठ बोला, वो फल खाने से तुम लोग मर जाओ करके झूठ बोला, है कि नहीं? खाली झूठ बोलते तो आए ना तुम्हारा यहोवा। और 40 साल उनको जंगल में घुमा घुमा के कुत्ते की मौत मारा उनको। उनकी कौन सा बड़ा भला किया है उसने? उसको जो कोई भी उसको मानता है वो बर्बाद होके जाता है ना। तेरे यीशु को, तेरे यहोवा परमेश्वर बाइबल का भगवान को जो कोई भी मानता है वो दरिंदे लग के हाड़ होके जाता है वो। तुम बोलते हो क्या उल्टा पट्टा बोलते हो? अरे बाइबल को सीधा बोलो मैडम। ये बकरी की मिट्टी लोग को बाइबल पढ़ते नहीं, उनको नहीं मालूम होता, तुम्हें जो मन में है वो बकते जाते हो। अरे बकरी के मंडी लोग बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़े तो सब कुछ मालूम होता है। कितना धोखा देते तुम लोग को, समझे? चलो आगे मैडम, आगे बोलो। लेकिन बाइबल में लिखा है फिर भी बहुत सारे लोग नाश हो गए क्योंकि उनका मन परमेश्वर से नहीं लगा। आज लोग बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों को देख रहे हैं, हो रहे हैं, अभी भी होंगे,
परमेश्वर की सामर्थ को देख रहे हैं, आग के खंभों को देख रहे हैं, परमेश्वर के उस लाल समुद्र को भी दो भाग होते हुए अपने अरे जीवन में देखते कांचन हैं। मैडम, कितना झूठ बोलते हो। वो तेरा यहोवा का बात, जो ये मूसा है ना, मोसस, ये रंडी का भाड़ को कमीना, इस दुनिया का पहला टेररिस्ट है, लुटेरा है, चोर है, जिसने वो लोगों को जो कनान में जीते थे, जो गुलामी में सही 3 वक्त का रोटी अच्छे से खा के थे, तो ये कमीना आके, मूसा ने आके मेरे को यहोवा भगवान ने दिखा है, दर्शन हो गए सो है, हमारे पूर्वजों को वो देश दे तो मिलके वचन दिया था यहोवा ने करके बोल के, झूठ बोल के उनको वहाँ से लेके जाता है लाखों लोगों को। और जब यहोवा के ऊपर यकीन करके जाते हैं वो लोग, लाखों लोग, उनको क्या करता था यहोवा? जंगल में घुमा घुमा के, पिच्ची पागल कुत्तों को सका घुमा घुमा के, आखिर 40 साल के बाद वहाँ जंगल में मार डालता उनको सबको। इतना बड़ा डेंजर है तेरा यहोवा, उसके ऊपर कोई भी यकीन करता है तो सर्वनाश हो जाता है। ये कहानी बोलो मैडम, खाली झूठ बोलने का चौक ना तुम्हारी ज़िंदगी में। झूठ बोलते हैं ना, तुम्हारे को पैसा आता है कि नहीं? ये तुम यीशु मसीह का भक्त लोग नहीं है तुम लोग। ये पौलुस है ना, पौलुस उसके भक्त लोग तुम्हें, क्योंकि बाइबल में झूठा, मक्कार, कमीना, नीच वो है ना। मूसा फर्स्ट, सेकंड ये पौलुस। चलो आगे बोलो। इतने चमत्कारों को देखने के बाद भी, यहोवा की आवाज को सुनने के बाद भी, उसका सिनाई पर्वत पे उतरने के बाद भी लोगों का देखो फिर एक झूठ। अरे यहोवा का आवाज कहाँ पे सुना वो लोगों ने? ये तेरा मूसा वो सिंगाई पर्वत के ऊपर जाके चोरी चुपके जाके बात करके आता था ना उसका, यहोवा के पास। लोगों से कहाँ बात किया उसने? क्या झूठ बोलते हो? पेट को अनाज ही खाते हो ना तुम लोग। लोगों से कहाँ बात किया उसने? ये मूसा कभी भी कुछ प्रॉब्लम आए तो, समस्या आए तो मैं जाके यहोवा से बात करके तुम लोग के सिंगाई पर्वत को जाके चढ़ के जाके बैठ के आता था वो। उनसे कब बात किया वो? ये मूसा झूठ बोल रहा था। तुम कैसे झूठ बोलते हो ना, वैसे झूठ बोलने का, जाके उधर आराम जाके आराम करके आने का, ये मैं यहोवा से बात करके आएगा बोलने का, पब्लिक को छूतिया बनाने का। चलो आगे बोलो। मन परमेश्वर से नहीं लगा। उन्होंने अपने हठी मन को ढीला नहीं किया, दीन नहीं किया, अपने आप को उन्होंने नम्र नहीं किया और फंसे रहे संसार के पापों में। दिमागी लोग, और बाइबल कहती है वो नाश हो गए। आज बहुत सारे लोग उसी कंडीशन में है। प्रभु ने बोला ये रोज मिरेकल देखते हैं, बड़े बड़े काम देखते हैं, मेरी सामर्थ को 10 बार छिखा इन्होंने, लेकिन फिर भी इनके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। ये मेरे पास नहीं बैठते, ये 4 घंटे की मूवी देख लेते हैं, ये 10 घंटे संसार में बैठ के ठट्ठे उड़ा लेते हैं, पर इनके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। वो यहोवा होता है। मैडम 3 घंटा मूवी देखे तो पिक्चर दिखता है हमारे आंखें को, 10 घंटा संसार में काम करते, बीवी बच्चे हमारे आंखों को सामने दिखते हैं, उनके साथ में गुजरते हैं मैं। और तेरे यहोवा के साथ गुजरने के लिए तेरे यहोवा दिखता कहाँ है मेरे को? हम लोग को कहाँ दिखता? हम लोग को आके दिखो बोलो, उसके साथ रहते हैं हम भी, उसके साथ लोग क्या बातचीत करते हैं, हमें कहाँ दिखता? हमारे को दिखता नहीं ना, उसके साथ में क्यों रहने का? तुम्हारे को दिखता है, तुम बात करने से बैठो, तुम्हें बैठो उसके साथ। हम लोग को क्यों बोल रहे हो? हम लोग को दिखो बोलो, हमसे बात करो बोलो, हम उसके साथ बात करेंगे और उसके साथ समय बीतेंगे, है कि नहीं? चलो उसको जाके यहोवा को, तो यीशु मसीह को बोलो, रंडी का बेटा को, ये पब्लिक के साथ को तुम दिखो, तुम्हारे देखते बोल के, उनके तुम्हारे साथ गुजरते हो के। कल तुम बोलते हम कैसा बनेंगे? तुम झूठ बोलते हो ना, है कि नहीं? चलो आगे बोलो। क्योंकि वो तरसा है हजारों साल आपकी संगति के लिए। उसने अपना इकलौता पुत्र आपके लिए कुर्बान किया कि वो संगति जो अदल में थी वो दोबारा वापस आ जाए। अरे कांचना मिटल, तेरा अपने एक लौटा बेटे को तुम्हारे लिए कुर्बान किया बोल रहे ना? यहोवा पुराना नियम में मेरे को एक बेटा है, मेरे एक लौटा बेटा है करके किधर बोले से? मेरे को बताओ, वचन बताओ। खाली झूठ बोलने का नहीं मैडम, वचन बताओ कि मेरा एक लौटा बेटा है, वो तुम्हारे लिए बेस हूँ, तुम्हारे लिए कुर्बान करता हूँ। किधर बोला है? वचन बताओ मेरे को। खाली लोगों को झूठ बोलने का तुम्हारा काम है।
और हमारे लिए कुर्बान क्यों करता है वो? किसने पूछा उसको हमारे लिए कुर्बान करो? कोई पूछा है क्या उसको? बोलो मैडम। तुम लोग एक बुलबुल पुस्तक लिख लेके 2000 साल से हर देश को आक्रमण करके लोगों को लूट के खा रहे हो। अब हमारा भारत देश को आके टेरा से ये मज़हब हमारे भारत देश की संस्कृति को नाश करके, जो अच्छा संस्कृति है उसको नाश करके गंदगी संस्कृति में लेके जा रहे हो तुम लोगों को। ये क्रिश्चियन देश में देखते हो ना, सब लड़कियां कैसे रहते हैं, बिकनी पहन के, जांगा पहन के रोड पे फिरते रहते हैं। ये संस्कृति है क्रिश्चियनिटी का। और भारत देश का संस्कृति क्या है? साड़ी पहनते हैं, ब्लाउज पहनते हैं, फूल पहनते हैं, सिंदूर पहनते हैं, बंगड़ी पहनते हैं, सुमंगली जैसा रहते हैं। और तुम लोग कैसे रहते हो? मर्द मर गए सो विधवा औरत सर का रहते हो। ये सनातन धर्म के खिलाफ बनाया गया मज़हब है ये तुम्हारा बाइबल। इसलिए तुम्हारे को सनातन धर्म में जो कुछ भी आचरण करते ना उसको करने का नहीं करके बोले से तुम्हारे यहोवा, क्योंकि उसको पसंद नहीं है। तुम लोग कभी भी विधवा औरत जैसा रहना और बाप बेटियों से सेक्स करके बच्चा पैदा करना, ये बोले सो ना तेरा यहोवा। चलो आगे बोलो। जब हम आत्मा में थे, प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु कई बार अदन में लेके गया। आप जानते हैं अदन आज भी है, सेकंड हेवन में वो वाटिका है आज भी। और वहां पर वो पेड़ नहीं है, अब प्रभु ने उस पेड़ को बाहर निकाल दिया ताकि दोबारा कोई ना गिरे। और वहां पर आप जानते हैं इतना खालीपन है। जो लोग आत्मा में वहां पे गए उन्होंने वो खालीपन को महसूस किया। इतना टूटापन है उस जगह पर। वहां पे प्रभु का संबंध आदम के साथ टूट चुका था। आज परमेश्वर, आप जानते हैं, दुनिया के सारा धन, समुद्र का अधिकार, पृथ्वी का अधिकार, आकाश का अधिकार प्रभु ने तुम्हें दे दिया। वो कहता है सब कुछ तेरा है, बैठ मेरे पास, मैं तुझे बताऊंगा कहां पे से पानी निकलेगा, कहां से सोना निकलेगा, कहां से चीजें आएंगी। तू तो ढूंढ ही रहा है, तू तो थोड़ा सा ढूंढ रहा है, मैं तो तुझे भंडारों के चाबियां देने वाला हूं। आमीन। मैडम, हेवन में जो है वो तुम बोल रहे हो ना, अब जितने भी क्रिश्चियन पास्टर लोग कोरोना वायरस इस टाइम पे जो जितने भी लोग मरे ना, फिर वो सब कहाँ है? हेवन में कहाँ है? बता, हेवन कहाँ है पहले बताओ। तुम्हें तुम्हारे एक काल्पनिक है, वो झूठ है वो। अगर सच है तो तुम बात कर रहे हो ना, वैसे तुम बताओ ना हेवन को किधर है? हेवन को बताओ, स्वर्ग कहाँ है बताओ, और तेरे यहोवा कहाँ बैठे सब बताओ उसको आ बोलो। फिर तेरे यीशु को नीचे आ बोल। ओहो, अब आता करके तुम आगे बोलते हो ना। चलो आगे बोलो, अभी सुनेंगे अभी तुम्हारा। पर तेरे पास समय नहीं है मेरे पास मेरे साथ बैठने का। उसी ने बताया था इब्राहिम को कहाँ पानी है। परमेश्वर, आप जानते नहीं कितना महान है वो। ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है केवल, वो पूरे ब्रह्मांड जिसने बनाया, पूरा पृथ्वी, आकाश, सब कुछ जिसने बनाया, वो परमेश्वर कहता है तू मेरा प्रिय पुत्र है। वो कुछ नहीं चाहता आपसे। साथियों, मेरे क्रिश्चियन भाई लोग, अरे मसीह लोग, अरे बकरी के मेंढी लोग, सुना ना इसने क्या बोला भी? तुम लोग सब मेरे प्रिय पुत्र होकर के बोल रहा नहीं है, बोली ना ये? जब क्या बोली? मेरे एक लौटा पुत्र को तुम्हारे लिए कुर्बान किया करके बोला इसने, है कि नहीं? अब क्या बोल रहे हैं? अब उसका एक लौटा पुत्र कौन है? यीशु है। फिर भी हम लोग को पुत्र कहते हैं। देखो तुम लोग तो कितना झूठ बोलते हैं ये लोग, है कि नहीं? उसको एक लौटा पुत्र को इसने ही बोला था ना, जो पहले वीडियो आ गया, फिर पीछे करके देखो, है कि नहीं? चलो आगे बोलो मैडम। आपकी भेंट नहीं चाहता। ये सब चीजें हमें लगता है सब ये सारी चीजें करने से परमेश्वर खुश हो जाता है। नहीं, प्रभु ने जिस चीज के लिए इतना कुछ किया वो था उसकी संगति। और आज सब कुछ करते हैं हम, सिर्फ संगति टूट गई। और प्रभु चाहता है वो संगति वापस आए। प्रभु मिस करता है उस संगति को। प्रभु रोता है हमारे लिए, और हम तो खोज रहे हैं संसार की चीजों को। मैडम कांचना, लोग संसार की चीज़ों को खोज रहे हैं ना, तो फिर तेरे यहोवा साइको एक राक्षस है ना ये यहोवा। फिर संसार किस लिए बनाया? फिर हवा और आदम को किस लिए बनाया? काले मर्द को बनाया तो हो गया था ना, नहीं तो काले औरत लोग को बनाया तो हो गया था ना।
ये सेक्स करने का, बच्चा पैदा करने का संसार रहता ही नहीं था ना, फिर किस लिए अपने पहले उसको पूछो, वो साइको को, उसको क्या करता है उसको कुछ पता नहीं रहता है कि नहीं। चलो आगे बोलो। अभी टाइम आएगा जब आप सबसे ज्यादा रोएंगे एक चीज के लिए कि मैं प्रभु के साथ मैंने समय क्यों नहीं बिताया इस धरती पर, सबसे ज्यादा। इसलिए किसी चीज की घटी नहीं होगी। प्रभु कहता है तू ये सारी चीजें मत खोज, ये तो अन्य जातियों की खोज है, तू मेरे धर्मराज की खोज कर। अब मैं हमेशा प्रभु से, प्रभु यानी संसार में खोजना अन्य जातियों का काम है। फिर तुम्हारा जाति का क्या काम है और तुम्हारी जाति कौन सी है? तुम्हारी जात में जब संसार करने खोजने की जरूरत नहीं, तो तुम्हारा प्रभु बोल रहा है ना, फिर तुम्हारा सब क्रिश्चियन भाई लोगों को बोलो ना, फिर कोई शादी ना करे, संसार ना करे करके बोलो उनको। तुम्हारा पीड़ा में तुम्हारा वंश से तुम्हारे से चले जाता ना इस दुनिया में। अगर शादी नहीं किया तो वंश पैदा नहीं किया तो किरकिरी जाती ना तुम्हारी, इस दुनिया की दरिंदगी चली जाती है। चलो आगे बोलो। मुझे स्वर्ग का धन चाहिए, मुझे वो भेदों की बातें चाहिए, मुझे स्वर्ग में जो कुछ है वो सब चाहिए परमेश्वर प्रभु। और प्रभु ने दिया, एक एक चीज परमेश्वर ने दिखाई, एक एक भेद परमेश्वर ने बताया, आने वाले समय की बातें परमेश्वर ने जाहिर की, अंत के दिनों की प्रभु एक एक चीज परमेश्वर वो खुद मिलने आता है। आपको पता नहीं, ये बाइबल सिर्फ ये लिखित बाइबल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। वो परमेश्वर बदला नहीं है जो मूसा से मिलने आता था। अब तो आप परमेश्वर की संतान है, आप तो आप उसे पिता कह के पुकारते हैं। अब क्या वो बच्चों से मिलने नहीं आता? वो आता है पर हम पुकारते ही नहीं है। अरे मैडम कांचन, ये तुम्हारा यहोवा बाइबल का भगवान इस दुनिया में के कितना साल हुआ? तुम्हारा बाइबल का प्रकार 6000 साल हुआ करके बोलते हो, है कि नहीं? तो 6000 साल से कितने लोगों को मिला? सही मेरे को हिसाब बताओ। आज वो आपकी संगति चाहता है, वो हमें संसार से अलग करने आया। वो आप पे घमंड करता है, ये मेरे हैं। जब वो देखता है मेरे वालों को मेरे लिए टाइम ही नहीं है, संसार मुझे खोज रहा है, पर जिनको मैं अपना कहता हूं उनके पास मेरे लिए समय ही नहीं है। अरे कांचना मिट्टुल, तेरा ये यहोवा कभी भी देख बाइबल में हर टाइम 6000 साल से रोता ही रहता है। ये लोग मुझे खोजते नहीं, मुझे पूछते नहीं, मेरे को आराधना नहीं करते, मेरे को रोता ही रहता है बाइबल में पूरा। बाइबल में हर जगह देखो उसको रोने का काम है उसका। ये क्या है? अरे इंसान अपने आप को खुद पहचाना भगवान कौन है करके, ये लोगों को बोल के आराधना करा लेता है। कितना भगवान है ये, कैसा भगवान है? हाँ, कभी भी रोता ही रहता है बाइबल में, मेरे को पूजो आराधना करो बोलो, मेरे को आराधना करो बोल के रोता रहता है वो। हाँ, क्योंकि प्रचार की जरूरत है ना तेरे भगवान को, प्रचार नहीं तो उसका काम मूल्य में पड़ जाता हुआ, है कि नहीं? चलो आगे बोलो। अभी मैं अपने आप को संसार से अलग करना है और पूरी तरह से प्रभु परमेश्वर का खोजी बनना है। और अपने आप को प्रभु से मिलने से पहले बाइबल में लिखा है, जब वो सिनाई पर्वत पे उतरा तो उसने कहा, मूसा जा लोगों को बोल 3 दिन अपने आप को पवित्र करें। और आज वो चाहता है हम परमेश्वर के लिए अपने आप को पवित्र करें। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, किसी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रभु की खोज की, सिर्फ प्रभु से लिपटे रहे। यूसुफ प्रभु से लिपटा रहा, प्रभु ने उसे प्रधानमंत्री बना दिया। दानियल प्रभु से लिपटा रहा, कुछ नहीं किया उन्होंने, बस उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अपने संबंध में, अपने और प्रभु के संबंध के विषय में उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और वो प्रभु से लिपटे रहे और प्रभु ने उन्हें उत्तम जीवन, लाखों की आशीष का जीवन दिया। कांचन मिट्टुल मैडम, मैं भी वही बोल रहा हूँ। ये तुम्हारा यहोवा किनको मिलता है मालूम, किनको अच्छा करता मालूम है? ये तुम्हारा दानियल, तुम्हारा बोलना, तुम बोले ना, ये दानियल जैसे लोगों को, दाऊद लोग जैसे लोगों को, और तुम्हारे जैसे पास्टर लोगों को लाखों रुपया कमा के देता है। किन से कमा के देता है? जो कोई यहोवा को, यीशु को मानता है, उनका खून पसीने का कमाई में से 10% लूट के तुमको देता है, तुम लोगों को लाखपति बना देता है कि नहीं? तुम उसके ब्रोकर हो, यहोवा के, यीशु के ब्रोकर काम कर रहे हो तुम लोग।
वो ब्रोकर का काम करके, तुम ब्रोकर किसका काम कर रहे हो? तुम्हारे यीशु का यहोवा का प्रचार करके उसका ब्रोकर कर रहे हो तुम काम। तो वो जब इतना सारे सृष्टि किया है तो एक कागज़ की नोट तैयार करके तुम्हारे को देना नहीं होता उसका हाथ से, है कि नहीं? उसके औकात नहीं है कागज़ के नोट को पैसे को तैयार करने सृष्टि करने का। जब ये कागज़ के नोट के पैसे का सृष्टि करने का औकात ही नहीं उसको, तो ये सारे सृष्टि किया, समंदर, पहाड़, भूमि, धरती, आकाश सृष्टि किया बोल तो हम मानने के लिए क्या पागल समझे? तुम्हारे जैसा क्या पागल कुत्ते समझे क्या हम लोगों को? है कि नहीं साथियों? चलो आगे बोलो। एक इम्पैक्टफुल लाइफ आप जीते हो जब आप परमेश्वर से लिपटे रहते हो। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है। क्या तैयारी है हमारी यीशु के आने की? हाँ, क्यों ले जाए तुम्हें यीशु अपने साथ? तुम्हारे पास तो समय नहीं है यीशु के लिए। यहाँ पर तुम तो बहुत बिजी हो, तो यीशु भी उनको लेके जाएगा जो यीशु के साथ बिजी है। अरे कांचन मिट्टुल, ये तेरे यीशु कहीं को आएगा आके? यहाँ किसको लेके जाता है? क्यों लेके जाता है? लेके जाके क्या करता है वहाँ पे? किधर लेके जाता है बोलो? उधर लेके जाके क्या करने का? हाँ, क्या करता है उधर लेके जाके? क्या करने का? उसका भजन करते बैठने का उधर? क्या उधर जिंदगी में उसको भजन करते बैठे तो क्या फ़ायदा है? वहाँ तो अनंत काल जीवन रहता है। छोड़ो, ले अनंत काल जीवन को लेके क्या करना? मज़ा ही नहीं ना ज़िंदगी में, है कि नहीं मैडम? और तेरे यीशु आए तो तुम तैयारी करो। तुम्हारा यीशु है ना वो लोगों को क्यों बोल रहे हो फिर? लोगों को क्या यीशु कुछ दे रहा है क्या पैसा? तुम लोगों को लोगों से पैसे दिला रहे हो कमीना। उसके पास औकात नहीं है पैसे सृष्टि करके तुम्हारे देने का। तुम्हारा उसका प्रचार कराता है और पैसे लोगों से दिलाता है कि नहीं? उतना नीच है तुम्हारा यीशु। साथियों, ये यीशु आता है, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है करके बोलती है मैडम। अरे मैडम, ये किसमिस ईद आ रही है ना, वो दिसंबर 25 को, दिसंबर 25 2024 में आता है क्या? तब तो हाँ साथियों, ये 2000 साल से झूठ बोलते लोगों को बेवकूफ़ बनाते, उनके पास पैसे लूट रहे हैं। ये झूठ को 2000 ईस्वी में एक टाइम बोला इसने, ये प्रभु का राज जा रहा है, यीशु आ रहा है करके। जब उस टाइम पे बहुत से लोगों को झूठ बोल के, बहुत से लोगों को धर्मांतरण करके, बहुत से लोगों से पैसा लूटा ये लोगों ने। ये लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस चल रहा है इनका पूरा दुनिया में। अब इस क्रिश्चियन देश में ये सच को जान के चर्च फॉर सेल बोल के बेच दे रहे हैं। क्यों कोई जा रहे नहीं क्रिश्चियन लोग? क्योंकि सबको उनको पता चल गए, सोए वो लोग शाना हो गए लोग। अरे सनातन धर्म श्रेष्ठ धर्म है करके अब क्रिश्चियन देश में भी क्रिश्चियन लोग हमारा सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं। ये क्रिश्चियन इंग्लिश औरत लोग हैं ना, वो लोग भी साड़ी, ब्लाउज, फूल, सिंदूर सब कुछ पहन रहे हैं। ये हमारा भारत देश में ये ऐसा पास्टर लोग आके औरत लोगों को पूरा विधवा बना रहे हैं। उनसे फूल, मंगलसूत्र, सिंदूर सब निकाल के बंगड़ियाँ तोड़कर सब विधवा बना के छोड़ रहे हैं। ऐसे पास्टर लोग हैं। सोचो तुम लोग साथियों। चलो, ये 2000 साल से क्यों झूठ बोलते आ रहे हैं, क्योंकि मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। चलो मैडम को सुनिए आगे। आमीन। यीशु के पास भी उन लोगों के लिए समय नहीं है जो अपने कामों में बिजी है, जिनका ध्यान नहीं है परमेश्वर में। यीशु भी उन्हीं को लेके जाएगा जो यीशु के साथ बिजी है, यीशु के कामों में बिजी है, यीशु की सेवा में बिजी है, जो स्वर्ग के किंगडम के लिए इस धरती पर कार्य कर रहे हैं। अरे कांचन मिट्टुल मैडम, जो यीशु के साथ बिजी है ना, उनको लेके जाओ बोलो ना। सबको लेके जाओ, हम लोग को लेके जाओ। हम कहाँ बोल रहे हैं उसको? और तुम्हारा पूरी दुनिया में 8 करोड़ लोग के 8 करोड़ जनसंख्या है, और 8 करोड़ में तुम्हारा क्रिश्चियनिटी 2 करोड़ लोग हैं। उसमें तुम्हारा % क्रिश्चियन लोग 100 कोटि है, और कैथोलिक क्रिश्चियन 100 करोड़ है। अब बाकी के तो पूरे तुम्हारा अन्य धर्मों के है ना। फिर वो लोगों को सब कैसे लेके जाता तेरा यीशु? नहीं लेके जाता ना। फिर अन्य धर्मों को, जो कोई यीशु को मानता उसको लेके जाता ना। फिर वो जो यीशु को मानता उन लोगों को लेके जाके हाड़ों को जाओ बोलो। धरती में सब लोग अच्छे रहते रहते हैं। ये पीड़ा चली जाती तुम्हारे यीशु का, तुम लोग वो आके तुम सब लोग को लेके गए तो लोगों को बेवकूफ़ बना के लोगों के पैसे लूटने का तो बंद हो जाता ना धंधा। उस पिता के जल्द आने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं।
उनको लेके जाएगा प्रभु। हम कहेंगे प्रभु तेरे ये करा, वो करा, ये करा, मैं नहीं जानता तुम्हें। वो परमेश्वर एक ही चीज चाहता है, मनुष्य की संगति, अपने पुत्रों की संगति। मैं आपको बता नहीं सकती। कुछ दिन पहले मैं प्रार्थना में थी, बहुत घंटे प्रार्थना करने के बाद सुबह 7 बजे से 1:30 बज गया, प्रार्थना करके सोई। मैंने कहा थोड़ा मैं लेट लेती, बहुत नींद आ रही थी, मुझे नहीं पता, मैं लेटी थी। और उसी समय मैं आत्मा में आ गई और प्रभु मुझ में से बोलने लगा। 3 घंटे, शाम के 6:30 बज गए, मुझे कोई होश नहीं था। और प्रभु करहा रहा था, प्रभु रो रहा था। मैंने उस करहाने को सुना, उस दर्द को महसूस किया। प्रभु रो रहा था और प्रभु। अरे ये क्या कह रही है मैडम, यीशु रो रहा था क्या? अरे अरे अरे, क्यों रो रहा था मैडम? अरे दुनिया में कोई मुझे आराधना नहीं कर, कोई ये हो जैसे वही भी रो रहा है क्या? अरे 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 मैडम, फिर वो रोता है ना, फिर वो डरपोक है, गांडू है तेरा यीशु। अगर वो औरत का जैसा रोना का ही उसका काम है, क्योंकि जब इजराइल में उसको रोमन सैनिकों ने कुत्ते की मौत मारी ना, घाट पे लात मार के, मुंह पे थूक के, छाती से मार के, भगा के मार के लेके गए ना, तब तेरा यीशु रोते रोते चले गया। और 30 साल का जवान तेरा यीशु, 30 साल का तेरा यीशु जवान लड़का 30 किलो का क्रॉस को ढो नहीं सका, अभी बूढ़े का सका झुक गया। उतना घांड है मैडम, उतना डरपोक है वो। खाली वो औरत जैसा रोने का ही काम है उसका। तुम उसको क्यों मार रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आया। जो रोता है ना, चलो आगे बोलो। अभी तो कितना भी खिला लो, पिला लो, सुला लो, इसको नाश होना है। लेकिन एक जीवन, उस जीवन के लिए हम क्या कर रहे हैं जो अनंत काल का, इस जीवन का हमें पता है कि उम्र बढ़ रही है, मृत्यु की ओर जा रहे हैं, तो भी इतनी चिंता है इसकी, इतना मेहनत इसके लिए। पर उस जीवन का क्या जो अनंत काल के लिए प्रभु ने हमें दिया, उसकी कितनी तैयारी है हमारी। आज लोग अपनी मुक्ति के लिए क्या क्या नहीं करते, अपने आप को मारते हैं, पीटते हैं, मृत्यु सैया तक ले जाते हैं, अपने शरीर को इतना कष्ट देते हैं कि उनका उद्धार हो जाए, उन्हें मुक्ति मिल जाए। अरे कांचन मिट्टुल मैडम, ये हमारा सनातन धर्म का शब्द को कापी मार लेते हो ना। शर्म करो तुमको। ये मुक्ति बोलने का शब्द हमारा सनातन धर्म में एक ही है। ये मुक्ति बोलने का शब्द तुम्हारा बाइबल में बताओ मेरे को। तुम्हारा बाइबल में पाप और पुण्य का शब्द बताओ, वचन बताओ। और मुक्ति, पाप, पुण्य, इस वचन का मतलब भी नहीं, उसका मतलब भी नहीं मालूम है तुम्हारा इंग्लिश को, बाइबल को मालूम है। जब सब कुछ सनातन धर्म के संस्कृति को सीख के आगे बढ़ते हो, सनातन धर्म का कापी मार लेते हो। शर्म करो तुम्हारे यीशु को, तुम्हारे यहोवा को, तुम्हारे को शर्म करो। तुम्हारे यहोवा ने खुद कहा है ना, अन्य धर्मों के देवी देवताओं का नाम नहीं लेना करके बोला कि नहीं। फिर तो ये मुक्ति बोलने का शब्द हमारे सनातन धर्म में है। ये मुक्ति बोलने का वचन शब्द तुम्हारा बाइबल से बताओ, मैं भी क्रिश्चियन में बन जाता हूँ मैं भी। नहीं तो हमारा सनातन धर्म के शब्द का इस्तेमाल नहीं करना। तुम्हारे बाइबल में जो लिखा है वही बकना, समझे? चलो आगे बको। लेकिन अगर हमें उद्धार फ्री में मिल गया तो इसका ये मतलब नहीं कि उसकी कीमत नहीं चुकाई गई है। उसकी कीमत चुकाई यीशु ने हमारे लिए, कोड़े खाए, कीले टुकवाई। वो परमेश्वर का पुत्र, इकलौता पुत्र, आपके 4 हो ना तो भी एक नहीं दे सकते आप। उसका इकलौता पुत्र उसने दे दिया। अरे कांचन मिट्टुल, तुम ये फिर ये क्या बात बोल रही हो? ये परमेश्वर तो जो बाइबल का परमेश्वर यहोवा है ना, उसका एक लौटा पुत्र बोल रहे हैं ना यीशु। अरे उसको लौटा पुत्र, तुम्हारे 4 पुत्र रहते तो एक दे नहीं सकते, तो उसका एक लौटा पुत्र दिया बोलता ना। उसको शादी कब हुआ तेरे यहोवा का बीवी कौन, और इसको कैसा पैदा होगा यीशु, किसको पैदा होगा बोल? ये मरियम उसका बीवी है क्या? यीशु का बीवी है वो। यीशु का मरियम को आके चिपक के जो गर्भ करके यीशु को पैदा किया ना, मरियम उसका बीवी है क्या? चलो ठीक है, हमको नहीं मालूम था।
ये तो इजराइल वाले बोल रहे थे कि यहूदी लोग, ये तुम्हारे यीशु मसीह यहूदी मज़हब का है ना, जब तुम यीशु मसीह को मानते हो बोलते हो ये तुम भी यहूदी मज़हब में बनना है ना, ये जो यहूदी मज़हब में बनना है, फिर तुम क्रिश्चियन क्यों बने? तुम्हें बोलो इसका जवाब। जब तुम यीशु को इतना कुछ करते हो तो बाइबल में खुद लिखा गया है कि यीशु मसीह यहूदी मज़हब में पैदा होगा, इजराइल में, है कि नहीं? जब तुम यीशु मसीह को मानते हो तो तुम भी यहूदी मज़हब में जाना है, यहूदी मज़हब में बनना है तुम लोग भी। और तो एक लौटा बेटे को कुर्बान दिया, को चाटी खाया, खून लहो बहाया कर तुम बोल रहे हो ना। अरे उसको किसने पूछा था हमारे लिए तुम्हारा एक लौटा बेटा कुर्बान करो? कोसे रंडी के बाड़ को पूछा था? इसके बारे में बोलो ना। वो साला कुछ 1000 बोलता है, तुम बुलबुल बुक में लिख लेके 1000 कहानी बोलते हो, झूठ बोलते हो, तो उसको हम लोग सब कुछ मानना है क्या? तुम्हारा बुलबुल बुक में लिखे तो बोलो मैडम। वो रंडी का भाड़ को कौन? तेरे यहोवा बाइबल का परमेश्वर बोल रहे हैं ना, वो रंडी का भाड़ को बोलता हूँ उसको मैं। क्यों बोलता हूँ ये बात? वो रंडी का भाड़ को ने क्या कहा मालूम है बाइबल में? अन्य धर्मों को जो कोई भी विग्रह आराधन करता है, मूर्ति आराधन करता है, हिंदुओं को, उनको सबको मार डालो, उनकी बीवी बच्चों को मार डालो, बुढ़ों को मार डालो, उनको पशुओं को मार डालो, उनके पक्षियों को मार डालो करके बोले सर रंडी का भाड़ को। वो साले आके मार डालो बोलो ना। तुम लोग को क्यों छमछलों को बोल रहे हो? क्योंकि उसका औकात नहीं है क्या मारने की? लोगों को कहीं उसका कि इंसानियत में राक्षस बना रहे इंसान को। वो साला खुद राक्षस है, तो तुम इंसान को भी राक्षस बना रहा है इंसान के खिलाफ, है कि नहीं? सोचो मैडम, मैं क्या बोल रहा हूँ तो सोचो थोड़ा। कि और मेरे लिए, ताकि वो संगति जो टूट चुकी थी वो दोबारा से जुड़ जाए। कोई बड़ी बात नहीं, चिन्ह चमत्कार यीशु के साथ चलते हैं, वो तो ऐसे ही होते। जब इजरायली चल रहे थे यीशु मसीह के साथ, चिन्ह चमत्कार हो ही रहे थे, वो रुके नहीं, वो कनान भी चले गए, चिन्ह चमत्कार होते गए, होते रहेंगे, ये होंगे। लेकिन मेरे जीवन का मकसद क्या है कि आज मैं यीशु के लिए जीवित हूं। आज प्रभु चाहता है हम उस कंफर्ट से बाहर आए और अपना संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत करें। जब बाइबल कहती है शाऊल का संबंध प्रभु के साथ था, वो राजा बना। जब संबंध टूटा वो अयोग्य गिना गया। आज प्रभु को संबंध चाहिए। हालेलुया। अरे मैडम ये सब झूठ बोलना छोड़ दो साथियों। अरे मेरे बस्सी भाई लोग, अरे क्रिश्चियन भाई लोग, थोड़ा ध्यान से सुनना मैं जो कुछ भी बोलता हूँ। अगर तुम्हारे पास दिमाग में गोबर है तो ध्यान से बाइबल निकालो, मैं जो कोई वचन बोलता हूँ वो पढ़ो। ये जो लोग पास्टर लोग यीशु आता है आजकल आता है बोल के तुम लोग को धोखा दे के झूठ बोल के तुम्हारे पैसे लूटते हैं ना, तो इनका ये धंधा कब से चालू है मालूम है? 2000 साल से ये झूठ बोलते ही आए हैं। अब तुम लोग मुझे पूछोगे कि तुम कैसा बोल सकते हो ये 2000 साल से झूठ बोल रहे करके? तो मेरे पास एक काला पुस्तक बाइबल है। ये बाइबल में मैं बताता हूँ आपको, ये यीशु का आना फेलूर हो गया सो है। ठीक है, चलो आगे बताता हूँ मैं। अरे मेरे मसीह लोग, क्रिश्चियन भाई लोग, तुम्हारे पास बाइबल रहे तो बाइबल निकालो। मार्कुस अध्याय 9 में एक वचन से पढ़ रहा हूँ, तुम भी पढ़ो, ध्यान से देखो। ये यीशु का आते यीशु आ रहा है, तुम ये बोल रहे हैं 2000 साल से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये खुद यीशु ने कहा कि इसका जो बात बोली थी वो काल्पनिक है और वो फेल हो गए से। ये मैं कैसे बोलता हूँ तो सुनो। मार्कुस अध्याय 9 एक वचन से पढ़ रहा हूँ। और उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि, ये किससे कौन बोल रहा है? ये खुद यीशु बोल रहा है, समझे? किनसे? उनका शिष्यों से बोल रहा है। क्या कह रहे के? और उसने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई ऐसा है कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आते हुए ना देख लेगा तब तक मृत्यु का स्वाद कदप ना चखेंगे। क्या कह रहा साथी यहाँ पे यीशु? जब परमेश्वर का राज से मैं आता हूँ धरती में फिर, तब तक यहाँ पे खड़े हो ना लोग, यहाँ पर खड़े से लोगों में कोई ऐसा है कि जब तक मेरा राज्य नहीं आता, तब आता है ना, तो आने तक
मेरा राज्य आने तक मृत्यु ना देखेंगे करके बोल रहा है खुद ये। तो सोचो कि अब 2000 साल से अब मृत्यु ना देखे सच को कोई जिंदा है क्या इजराइल में, है कि नहीं? वो फेल हो गए से ना इसका आना, समझे? और समझे ना, ये फेल हो गया। और इसमें यही और एक क्वेश्चन बताता हूँ। मत्ती अध्याय निकालो, मत्ती अध्याय 16 और 27 वचन से पढ़ो। मनुष्य का पुत्र, इसका अपने आप को ये कौन कह रहा है? ये पौलुस कह रहा है कि मनुष्य का पुत्र अपने संगदूतों के साथ अपने पिता की महिमा आएगा। ये देखो, अपने आप को मनुष्य का पुत्र बोलने का एक बीमारी है इसको। और क्या बोल रहा है यहाँ पे? अब दूतों के साथ आता कहते, कौन? उनके संग देवदूत रहते हैं ना, गाब्रिएला ये सब लोग रहते हैं ना, उस देवदूतों के साथ आता कहते मनुष्य का पुत्र अपने संगदूत के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वहाँ हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल के देगा। तो सोचने ना साथियों, ये क्या कह रहा है? वहाँ पे उनके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा करके, यानी कि जो कोई का काम कर रहा था ना इंसान लोग, उसका काम का हिसाब से प्रतिफल के हिसाब से प्रतिफल देता है ना। यहाँ यीशु मानने की क्या जरूरत है? हम लोग इंसाफ से, न्याय से, धर्म से जिए तो हो गया, है कि नहीं? किस किस का काम का फलों के हिसाब से वो प्रतिफल देगा, है कि नहीं? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ कोई है उनमें से कितने ऐसे हैं कि जब तक मनुष्य के पुत्र को उन्होंने राज्य में आते हुए देख लेगा तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। देखो, यहाँ भी यही बोल रहा है, जब तक मेरा राज्य आता है ना तब तक यहाँ जो कोई भी ठहरे हैं उसमें से वो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो लोग मृत्यु देखेंगे इस नहीं करके, जिंदा रहते करके, मैं आने तक जिंदा रहते करके बोल रहा है वो। तो सोचो, अब ये 2000 साल से यही बात है, पास्टर झूठ बोलते हैं, वैश्व आता है झूठ बोल के लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसे लूट रहे हैं। उनके पास दशमान भगवान का नाम बोल के वो प्रेयर ये प्रेयर करके पूरा उनका कमाई में से 25% पैसा लूट रहे हैं ये पास्टर कमीने लोग। उनका धंधा है। अगर ये यीशु ये यहोवा सच में भी भगवान है, ये बाइबल में सही भी दैव ग्रंथ है, तो ये यहोवा रंडी का भाड़कों को बोलता हूँ और ये यीशु का रंडी का बेटे को बोलता हूँ। अगर वो रंडी का भाड़ को लोग आते बोलते तो इस बाइबल में डेट बताना था उसने, ये डेट में मैं आता हूँ करके अगर डेट लिखा रहा तो जब सच का दूध पानी का पानी पता होता था ना, क्योंकि उसको डेट के बारे में कैलेंडर के बारे में पता ही नहीं, यहोवा को पता नहीं, यीशु को पता नहीं, क्योंकि यीशु का पैदाइशी जन्म का दिन डेट भी नहीं उसमें, यीशु कब पैदा हुआ बोल के डेट ऑफ बर्थ भी नहीं उसका, है कि नहीं साथियों? ये सब एक इंसान काल्पनिक पुस्तक लिख लेकर लोगों को बेवकूफ़ बना के एक मज़हब बना के, वो भी ये कलयुग है ना, सनातन धर्म को नाश करने का युग है ये कलयुग में कलयुग राक्षस कच भगवान बोल के मानने वाले बहुत लोग रहते हैं। यही ये कलयुग का रहस्य है। ये कलयुग में सनातन धर्म को नाश करने का इनका काम है। देखो अब का अमेरिका में, इंग्लैंड में, जहाँ कहीं भी तुम ज़मीन को खोदो, ईश्वर के मूर्तियाँ, हनुमान की मूर्तियाँ, नटराज की मूर्तियाँ आज मिल रहे हैं। सब देशों को नाश करते आए हैं ये कमीने लोग, पास्टर लोग, ये मूसा पौल से जो पास्टर लोग वहाँ से बनते आए ना संतति है। सब देशों को जाके अपना एक बाइबल को पकड़ लेके सब देशों को, कुछ लोगों को बहुत खून बहा के मार डाल के, कुछ लोग जबरदस्ती बलवंत के धर्मांतरण करके, कुछ लोग डर गए, इस वाले धर्मांतरण हो गए, क्रिश्चियन बन गए, कुछ डर गए से लोग मुसलमान बन गए। इनकी हवा जब चल रहा था, बहुत से लोग जो नहीं डरे उन लोगों को मार डाले कमीने लोग, बोलते फिर हमारे यीशु शांति मज़हब बोलते हैं। तो साथियों अभी ये जो तब एक संविधान कानून पुलिस मिलिट्री नहीं थे ना, तभी जब राजाओं के ज़माना था तब उनका ही चलता था ना, हवा राजाओं के ऊपर, कुछ राज्य के ऊपर हमला करना, उनको लूटना, यही काम था ये पास्टर लोगों का। ये मूसा है ना, यहोवा का भक्त, ये रंडी का भाड़कों का यही काम था। कोसों देश अच्छा रहता है ना, लोगों को गैंग बना लेना, वो लोगों को जाके वो देश के ऊपर हमला करना, उस देश को लूटना, यही काम है रंडी के भाड़कों का। तो साथियों फिर मिलेंगे।
हाँ साथियों, ये पास्टर लोग से बहुत होशियार रहना। ये हमारे देश के बहुत बड़ा डेंजर लोग है, हमारे देश की जनता का भी डेंजर है ये। इनसे इस देश से भगाना जरूरी है, जैसे ब्रिटिश लोगों को भगाए थे ना हम लोग, वैसा इसका बाइबल को, ये पास्टर लोगों को इस देश से भगाना है। इनसे होशियार रहना, इन लोगों के ऊपर यकीन कभी भी नहीं करना, धोखा नहीं खाना, समझे। चलो साथियों, फिर अगला वीडियो मिलेंगे। मैं आपका वेंकट, देखते रहना भारत सर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।